भाई वही जो मुसीबत में साथ दे। नितिन के फ़ोन पर वकील साहब का फ़ोन आया। नितिन जी, एक बुरी खबर है। नितिन चिंतित होकर बोला, अब बुरी खबर कहाँ से आ गई? आप तो कह रहे थे एक दो सुनवाई में हम केस जीत जाएंगे। वकील साहब बोले, मुझे खबर मिली है आज आपका छोटा भाई वरुण आपके दुश्मनों की तरफ से आपके खिलाफ गवाही देने वाला है। भाई का नाम सुनते ही नितिन के दिल में एक गुब्बार सा उठा। उसके मुंह से कोई शब्द नहीं निकला। वकील साहब ने पूछा, आपके भाई के साथ आपका कोई विवाद चल रहा है क्या? वह आपके दुश्मनों के साथ कैसे मिल गया? नितिन बुझे स्वर में बोला, विवाद तो कोई खास नहीं चल रहा वकील साहब, मगर 4-5 साल से भाई से बोलचाल बंद है। वकील साहब ने कहा, अगर विवाद नहीं चल रहा तो उसे फ़ोन करके मना कीजिए। अगर आपके भाई ने आपके खिलाफ गवाही दी तो हमारा केस कमज़ोर पड़ जाएगा। नितिन ने पूछा, अगर इस केस से भाई का क्या लेना देना है? उसकी गवाही से केस कैसे कमज़ोर पड़ जाएगा? वकील साहब ने समझाया, अगर आपका भाई यह गवाही दे दे कि आप लालची और धोखेबाज किस्म के हो, आपने उसके साथ भी संपत्ति बांटने में बेईमानी की है, तब इस केस में हमें अपनी ईमानदारी सिद्ध करने में परेशानी होगी। आप एक बार अपने भाई से बात कीजिए। वकील साहब के फ़ोन रखने के बाद नितिन बेचैन हो गया। भाई दुश्मनों के साथ मिल गया है, यह सोचते हुए उसका दिल बैठा जा रहा था। नितिन की पत्नी रीमा रसोई में काम करते हुए सब सुन रही थी। वह नितिन के पास आकर बोली, क्या कह रहे हैं वकील साहब? देवर जी हमारे खिलाफ गवाही दे रहे हैं। नितिन बुझे मन से बोला, वरुण से मुझे यह उम्मीद नहीं थी। रीमा, खुद की बुझाई शरीर को नुकसान पहुंचाएगी तो हम कैसे जीतेंगे? रीमा बोली, बिक गया होगा आपका भाई। दुश्मनों ने ज़रूर उन्हें लालच दिया होगा। आप अपने भाई को फ़ोन मिलाइए, मैं बात करती हूँ उनसे। नितिन ने कांपते हाथों से भाई को फ़ोन मिलाया, मगर वरुण ने फ़ोन नहीं उठाया। पत्नी बोली, आप उनके घर जाइए, उनसे बात कीजिए। हमारे आपसी झगड़े में दुश्मनों को फ़ायदा मिल रहा है। अगर भाई से सुलह नहीं करोगे तो हम हार जाएंगे। नितिन विचलित मन से कुर्सी पर पसरता हुआ बोला, अगर उसे मुझसे बात करनी होती तो फ़ोन उठा लेता। अब घर जाने से भी कोई फ़ायदा नहीं है। तुम चिंता मत करो, जो होगा सो देखा जाएगा। नितिन की पत्नी बड़बड़ाती हुई वापस रसोई में चली गई। अगर नितिन के माथे पर चिंता की लकीरें उभर आई थी। वह उस दिन को कोस रहा था जिस दिन उसने सतीश के साथ साझेदारी में जमीन खरीदी थी। सतीश और नितिन ने मिलकर 10 साल पहले रुपए 20 लाख में एक ज़मीन खरीदी थी। अब ज़मीन की कीमत रुपए 50 लाख से ऊपर थी। पिछले 10 सालों में नितिन ने सतीश को रुपए 15 लाख उधार दिए थे। तब सतीश ने कहा था, तुम वह पूरी ज़मीन रखो, मेरे हिस्से के पैसे समझ लो मेरे पास आ चुके हैं। जब तुम ज़मीन बेचोगे तब मैं बिना कुछ पैसे लिए उन कागज़ों पर दस्तखत कर दूंगा। मगर जब नितिन ज़मीन बेचने लगा तब सतीश ने कहा, आधी ज़मीन मेरी है, आधे पैसे दोगे तभी दस्तखत करूंगा। नितिन बोला, लेकिन तुम्हारे हिस्से के मैं तुम्हें रुपए 15 लाख दे चुका हूँ। जब हमने तुम्हारे हिस्से का हिसाब किया था तब ज़मीन की कीमत रुपए 30 लाख थी, इसलिए तुम्हारा अब उस ज़मीन पर कोई हक नहीं है। सतीश बोला, समझौतों के कागज़ दिखाओ।
समझौता मौखिक हुआ था। नितिन के पास इसका कोई प्रमाण नहीं था। इसी बात को लेकर दोनों कोर्ट में पहुंच गए थे। कोर्ट में सतीश नितिन के भाई वरुण के साथ पहुंचा था। आज सतीश के चेहरे पर कुटिल मुस्कान थी, जिसे देखकर नितिन का कलेजा बैठा जा रहा था। मुकदमा शुरू हुआ तब सतीश का वकील बोला, माय लॉर्ड, मेरे मुकल्लिम का साझेदार नितिन निहायत ही घटिया आदमी है। धोखा करना इसकी पुरानी आदत है। जिस शख्स ने अपने सगे भाई को नहीं छोड़ा, वह दूसरों के साथ बेईमानी करने से कैसे बाज आ सकता है। इतना सुनते ही नितिन का कलेजा धक धक करने लगा। वह समझ गया कि उसके भाई को पूरी पट्टी पढ़ाकर लाया गया है। हालांकि उसने अपने छोटे भाई के साथ ऐसा कोई धोखा या बेईमानी नहीं की थी, मगर परिवार में औरतों की लड़ाई के कारण दोनों परिवार में मतभेद थे। वरुण की पत्नी झगड़ालू किस्म की औरत थी। उसी की वजह से दोनों भाइयों में बोलचाल बंद थी। सतीश का वकील बोला, जज साहब, मैं प्रतिवादी पक्ष के सगे भाई को बतौर गवाह पेश करना चाहता हूँ। मिस्टर नितिन की फितरत कैसी है, आप उसके भाई के मुख से सुन लीजिए। फिर वरुण कटघरे में आकर खड़ा हो गया। नितिन ने एक नज़र अपने छोटे भाई पर डाली। दोनों भाइयों की नज़रें मिली। नितिन की नज़रों में लाचारी और बेबसी थी, आंखों में पानी था। नितिन ने जैसे आंखों ही आंखों में भाई से पूछा, तुझे गोद में लेकर घुमा करता था, तेरा पेट भरने के लिए अपने हिस्से की चीज़ें भी तुझे खिला दिया करता था। आज तू मेरे प्यार का अच्छा सिला दे रहा है। भाई से नज़रें मिलते ही वरुण ने अपनी नज़रें झुका ली। जज साहब ने इशारा किया तो वरुण ने भगवत गीता की शपथ लेकर बोलना शुरू किया। जज साहब, मैं नितिन कुमार का छोटा भाई हूँ। मेरा बचपन उनकी गोद में बीता है। पिता के गुजरने के बाद उन्होंने मुझे पिता का प्यार भी दिया है। अगर उनके आचरण और फितरत के बारे में बताऊँ तो सिर्फ इतना ही कहूँगा, वो मेरे लिए भगवान राम है। वो कभी झूठ नहीं बोलते। जो इंसान झूठ नहीं बोलता, वो भला किसी के साथ बेईमानी और धोखा कैसे कर सकता है। वरुण के इतना कहते ही सतीश और उसके वकील का मुंह उतर गया। उधर नितिन की आंखें भर आई। वह भाई को ऐसे निहार रहा था जैसे बचपन में उस मुस्कुराते देखकर निहारा करता था। वरुण बोला, जज साहब, ये सतीश और उसका वकील कल मेरे घर आए थे। इन लोगों ने मुझे पैसे का लालच देकर मेरे भाई के विरुद्ध बोलने के लिए तैयार किया था। इन्होंने मुझे क्या क्या कहा, उसका मैंने वीडियो बना लिया है। फिर जेब से उस वीडियो को सबूत वरुण ने जज साहब को सौंप दिया। जज साहब ने वीडियो देखा, फिर अपना फैसला नितिन के पक्ष में सुना दिया और सतीश और उनके वकील के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही करने का आदेश दे दिया। कोर्ट के बाहर निकलते ही नितिन की नज़रें भाई को तलाश रही थी, मगर वरुण भाई की नज़र बचाकर चुपके से अपने घर चला गया। नितिन ने वरुण को फ़ोन लगाया तो उसने फ़ोन भी नहीं उठाया। मतलब नाराज़गी अब भी कायम थी। भाई अपना फर्ज निभाकर चुपचाप अपने घर चला गया था। घर पहुंचने पर नितिन की पत्नी ने पूछा, मुकदमे का क्या हुआ? नितिन बोला, भाई साथ था इसलिए हम जीत गए। फिर उसने अपनी पत्नी को कोर्ट में जो हुआ वह सब बताया। सुनकर पत्नी की आंखें भी नम हो गई। उसके बाद नितिन अपने पूरे परिवार को लेकर वरुण के घर गया। पुराने गिले शिकवे दूर किए और दोनों भाई गले मिल गए। दोनों परिवार फिर से
एक हो गए। कहानी का नैतिक भाइयों के बीच आपस में कितने भी मतभेद हो, नाराज़गी हो, मगर जब भाई संकट में हो तो उसकी ढाल बन जाओ। एक और एक मिलकर 11 बन जाओ और दुश्मनों के 12 बजा दो। यही एक भाई का कर्तव्य है। ऐसी नई स्टोरी के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके घंटे के बटन दबाना ना भूलें, ताकि आने वाली हर वीडियो की अपडेट आपको समय पर मिलती रहे।